गैस, क्या आपको ये पता है कि हैदराबाद में अभी तत्कालीन स्थिति क्या चल रही है, क्या प्रेजेंट में यहाँ का हालात है? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आपको ये भी पता है क्योंकि जो हैदराबाद में जो परमिट हट गया है या लगा हुआ है, या कितना पे करना पड़ रहा है, या ड्राइवर कितने मुश्किल में है? अगर ये सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, कौन सी ऑटो, डीजल ऑटो, पेट्रोल ऑटो या सीएनजी क्या चलेगा यहाँ पे, अगर ये सारा कुछ डिटेल चाहते हैं तो इस वीडियोस को देखिए। क्योंकि इस वीडियोस में कोई व्लॉग्स नहीं बताने वाले हैं, पूरा डिटेल्स में ये वीडियोस को बताने वाले हैं। क्या करना है, परमिट कैसा हटा, क्या हटा, कितना पे करना पड़ेगा, कितने पैसे आपको मिलेगा, या आप जो ऑलरेडी पहले अगर ऑटो खरीद चुके हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा है। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको सारा डिटेल्स में बताता हूँ। तो सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूँ वारिस और आप देख रहे हैं वारिस वायरल यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, व्लॉग्स और ऑटो रिलेटेड जो है हैदराबाद में, वो सारा कुछ हम इसमें दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियोस की आज शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखो गाइस, अभी जो सिचुएशंस है परमिट को लेकर के बहुत तंज हो रहा है, बहुत लोग टेंशन में भी है कि परमिट हट गया, मेरा ऑटो का दाम गिर गया। ये रियलिटी है, ये गिरा है, लेकिन आप किस तरीके से इसका मुनाफा भी ले सकते हो ये हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2024 के एंड तक में ना, ये जो हैदराबाद जो है, मतलब हैदराबाद सिटी के अंदर में 92,400 समथिंग, मतलब इतना ऑटो रजिस्टर्ड था आरटीए के पास में। ठीक है, लेकिन अभी जो इसका स्थिति है वो बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 1,20,000 से प्लस है अभी ऑटो यहाँ पे। सिर्फ ऑटो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। लेकिन अभी हाल में क्या मतलब, आज ही ये चीज़ें पता चली है, क्योंकि परमिट जो हट गया, सरकार ने इस चीज़ का ऐलान ही कर दिया है। क्योंकि टोटल 65,000 परमिट फ्री कर दिया है ऑटो के लिए। ठीक है, वो 65 किस तरीके से हटाया है या परमिट कर दिया, वो सारी चीज़ें के लिए बारे में जानते हैं आज। तो गैस, क्या है, अगर आप एलपीजी लेते हैं फर्स्ट नंबर में, अगर एलपीजी ऑटो लेंगे तो 10,000 एलपीजी ऑटो का परमिट फ्री है। सीएनजी का 10,000 परमिट फ्री है। उसके बाद में जो ई रिक्शा है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो आ गया अभी, ठीक है, तो वो वाला इलेक्ट्रिक अगर ऑटो लेते हैं आप, तो उसमें भी आपको कितना 15,000 तक के आपको परमिट फ्री किया है। और ये होने के बाद में क्या है, जो 25,000 जो है, मतलब 25,000 ऑटो, जो यहाँ के सीएम है वो खुद ही ऐलान किए, वो असेंबली में खुद ही इस बात का चर्चा किए थे, उठाए थे। ठीक है, क्योंकि जितने भी पुराने ऑटो जो है डीजल से या पेट्रोल से चल रहा है, वो बंद करने की इजाज़त और अनुमति दे दिया है। लेकिन फिर भी आरटीए वाला या ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक रहा है। रीज़न ये, क्योंकि एक बार में अगर ये सारा काम करने के लिए जाएगा ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो ये चीज़ का सुविधा और ये उपलब्धता दे रहा है। क्योंकि अगर आपके पास में पुरानी ऑटो है, जैसे 2002 मॉडल है, 8 का है, 10 का है, 12 का है, 14 का है, तो वो सारा ऑटो क्या कर रहा है, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक ऑटो में चेंज कर रहा है या मॉडिफाइड कर रहा है। मतलब वो वाला आपको चले जाएगा कटाई में, ख़त्म। उसके बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परसेंटेज भी, मतलब कम से कम या तो फ्री कर देगा, आपको एक लोन प्राइस देगा, और लोन पे आपको एक इलेक्ट्रिक ऑटो निकालने का मौका देगा। तो वही 25,000 ऑटो जो है पुरानी वाली, वो सब के सब बंद कर दिया जाएगा। जिसको अगर चाहिए, वो पुराने ड्राइवर जो भी है, वो 25,000 ऑटो निकाल सकता है। उसमें भी परमिट फ्री रहेगा। ठीक है, एलपीजी का है, सीएनजी का है, इलेक्ट्रिक ऑटो है, जो 25,000 पुराना ऑटो, मतलब टोटल 65,000 ऑटो का परमिट फ्री किया है। लोगों को बहुत गलत फहमी कि अगर प्राइस गिर गया है या पैसा गिर गया है तो ऑटो बहुत सस्ता मिलेगा। सस्ता सिर्फ उसको मिल रहा है जो 10,000, अगर कोई एलपीजी लेना चाह रहा है, 10,000 जैसे ही रेशियो कंप्लीट होगा तो ऑटो बंद हो जाएगा, परमिट बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लेंगे तो परमिट लगेगा, मतलब पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा, हम उस चीज़ के भी बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप लेना चाह रहे हो ऑटो, तो आप ये अभी कर सकते हो कि आप ऑटो ले सकते हो, एलपीजी हो या सीएनजी हो, इलेक्ट्रिक हो, मर्जी आपकी। अभी परमिट फ्री है। ठीक है, राइट नाउ। ठीक है, आज जो तारीख है, आज की तारीख में आप वीडियोस को अगर आप देख रहे हो तो मालूम है आपको 10-11 जून। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं गाइज। अब हम यहाँ से ये बात कर लेते हैं, अभी कितना पैसा लगेगा, उस समय कितना पैसा लगेगा। गाइज, अब मैं 2024 का रेशियो आपको बता रहा हूँ। अगर आप फाइनेंस करा करके ऑटो को निकालते हैं, पूरा लोन लेकर के, तो आपको एक ऑटो का पड़ता था फिर भी 5,50,000 से प्लस। ठीक है, और अगर ये सेम चीज़ अगर आज परमिट फ्री है, तो अगर आप अब निकालेंगे ना ऑटो, तो 2,90,000, 3,40,000 में ऑटो आपका फाइनल हो जाएगा। समझो, इतना कम लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस जगह पे ऑटो लेते हैं। क्योंकि बहुत सारा इधर जो फाइनेंसर जो रहता है ना, वो खुद पैसा भी खाता है। अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम तो जान लेना आप, नहीं तो आप कोई अच्छे लोगों को लेके जाना जो गारंटेड भी रहे आपका, जो ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस है ऑटो बेस्ड पे। क्योंकि फाइनेंसर बहुत तरीके से पैसा खा लेता है, परसेंटेज बढ़ा बढ़ा के लगा देगा। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ब्लैक में ऐसा होता है, तो इस चीज़ से बचिएगा। और दूसरी चीज़ हमारा ये रह गया है कि ऑटो रिक्शा अगर आप भी लेना चाहते हैं तो रीज़न इतना याद रखिएगा,
अगर आप झारखंड के हो, बिहार के हो, उड़ीसा के हो, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो भी हैदराबाद म्यूनिसिपल में है उसी को ऑटो मिलेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड पे अगर नंबर या एड्रेस अगर सेम रहता है, आधार कार्ड तेलंगाना का होगा अगर तो, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर लोगों को जानते हैं, अगर झारखंड के लोग भी है जो हमारे गांव साइड से हैं, तो वो लोग भी बहुत ऑटो लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आता है उसको, क्योंकि अभी जो है ना परमिट फ्री किया है ना, तो आधार कार्ड अगर आपका यहाँ का है तभी आपको ऑटो मिलेगा, और अगर आधार कार्ड यहाँ का नहीं है तो आपको ऑटो नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो 40,000, मतलब आप ये समझ लो CNG LPG अगर लेना चाहोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि सब लोग ऑटो बुक कर ले रहे हैं। तो आप ये करो कि आप अगर नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड तो बहुत ज़रूरी कि आपके लोकल एड्रेस पे होना चाहिए। और लोकल एड्रेस पे ये कराने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना होगा, कोई भी एड्रेस लोकल दे करके आप आधार कार्ड चेंज करा सकते हो, उसके बाद यहाँ से बुक कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये, अगर किसी के पास में ऑलरेडी अगर यहाँ पे है ऑटो तो उसके नाम पे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है गाइस, अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक जो नाम है ना, एक आदमी के नाम पे एक ही परमिट फ्री है, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक्स पर्सन, जैसे अगर अगर मैं ऑटो ले रहा हूँ, ठीक है, वारिस के नाम से, तो वारिस के नाम से एक ही परमिट फ्री है, तो एक ही ऑटो मुझे दिया जाएगा मेरे नाम पे, और 2 ऑटो हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको यही प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी अगर आप यहाँ लेने जाओ तो फिर आधार कार्ड लगेगा, आपका लोकल प्रूफ लगेगा, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह आपको लगेगा, ठीक है, तो वो सब हो जाएगा। अब तीसरा चीज़ यहाँ पे ये रह गया, अगर आप अभी अगर ऑटो निकालना चाहते हो तो आपको डाउन पेमेंट कम से कम अगर 50,000 और ज़्यादा अगर 70,000 पे करोगे तो आपको अभी ऑटो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो और अभी ऑटो ले सकते हो, अगर लेने की अगर इच्छा आपको है तो, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं और मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं खुद का अपना एक ऑटो ले लूँ, लेकिन खैर वो सोचेंगे, अभी टाइम आई थिंक है मेरे लिए। सो लेट मी एक्सप्लेन आफ्टर सम ईयर्स, क्योंकि जब मैं लूँगा तो आपको वो चीज़ें बताऊँगा मेरे ऑटो में क्या है क्या नहीं है। अब मैं तीसरा चीज़ ये बताता हूँ गाइस, अभी प्रॉब्लम इसका ये हुआ है ना कि जिस लोगों का अभी जिस लोगों का ऑटो का कंप्लीट हुआ EMI, उसका प्राइस बहुत गिर गया यार। और सबसे ख़राब बात ये है, अभी जस्ट मैं बोल रहा हूँ 1 वीक बिफोर 1-2 लड़का जो मेरे दोस्त लोग लिए हैं ऑटो, उसको पड़ा है सिर्फ कहाँ से, शोरूम से 2,90,000 93,000 पड़ा है। मतलब अगर वो ऑटो को EMI क्लोज करेगा तो 5,50,000 5,70,000 तक जाता, ठीक है। और आज तक, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था मालूम, ये न्यूज़ किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि ये अपडेट सडन आया है, ठीक है। ये अपडेट जो है ना 7 जून को लिया गया है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाया चीज़, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में जो ऑटो ले लिए उसका नुकसान से एक ही चांसेस बच सकते हो, अभी आप बेचना मत ऑटो को। क्या पता ये वाला ऑटो फिर बाद में भी उसका प्राइस को अप हो सकता है या बढ़ सकता है, तो ये चीज़ करो और ऑटो को भाड़े पे चलाओ या खुद चलाओ, ठीक है, क्योंकि सस्ते में बेच देना अच्छा बात नहीं है। एक फ़ायदा आपको वो हो सकता था, अगर जब आप ऑटो पहले बेचते ना, पहले बोले तो अगर 1 महीना पहले भी तो आपको प्राइस मिलता, अगर एक ऑटो को 3 लाख 3.5 लाख रुपये देता भी कैसा भी, ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन अभी अगर बेचना चाहोगे तो अगर 1.5 लाख भी अगर दिया तो हमको लगता है बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है। क्या आप देखो यार, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं, आप हमेशा ये याद रखना, खैरदाबाद, लकड़ी का पुल, LB नगर, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे ऑटो का एकदम स्टॉक पड़ा हुआ है, सेकेंड हैंड ऑटो का जो खींच के रखा है, उसका प्राइस तो एकदम ढाप से गिर गया, ठीक है, जिस तरह शेयर मार्केट में गिर जाता है। तो वो चीज़ें ज़्यादा टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ है तो सबके साथ में हुआ है, सिर्फ आपके साथ में नहीं हुआ। और एक और 2 चीज़ मैं बता दूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सरकार अपडेट्स लाई है ऑटो ड्राइवर के लिए, जो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कवर जो एक्सीडेंट वगैरह होने का जो चांसेस रहता है, वो भी चीज़ का जिम्मेदारी सरकार लेने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ आप ये जान लीजिए, आप डीजल पेट्रोल का जितना भी ऑटो है, डिस्ट्रिक्ट ऑटो पूरे बैन होने वाले हैं, ठीक है। जो हाईवे जो हमारा जो रिंग रोड है उस तरफ तक के आउटसाइड चलेगा, लेकिन अंदर साइड में अलाउड नहीं होगा। जैसे हाईटेक सिटी है, कोकटपल्ली है, अपना ये सिकंदराबाद एरिया, ये सब कहीं ओल्ड सिटी कहीं नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो वो चीज़ का ख्याल रखिए और बने रहिए वीडियोज़ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए।